रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर महबूब नगर विकास करने का अवसर आता है तो डीके अरुणा अड़ंगे डालती है। रेवंत ने कोडंगल में आयोजित कांग्रेस जनजात्रा सभा में यह बात कही। पहले ऐसी स्थिति थी कि महबूब नगर के नेताओं को किसी के पास जाकर हाथ जोड़कर मांगना पड़ता था, लेकिन अब हम उस स्थिति से निकलकर देने के स्तर पर आ गए हैं। रेवंत ने कहा कि कोडंगल का बेटा यह तय करने के स्तर पर है कि कौन कहां से प्रतिस्पर्धा करेगा। बताया गया है कि यह सब कोडंगल के लोगों के आशीर्वाद से संभव हो सका। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के साथ कई वर्षों से अन्याय हो रहा है। अब महबूब नगर को विकसित करने का मौका आया तो डीके अरुणा बाधा डाल रही है। मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर बीआरएस के नेता घुटने टेक कर यात्रा भी कर ले तो भी भुवनगढ़िया और नलगोंडा में भी जमानत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव में एमपी को 13 से 14 सीटें जीतने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल तक राज्य पर शासन करने वाले बीआरएस ने नलगोंडा जिले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। केसीआर और जगन मिलकर जल बंटवारे में समझौता किया है। इसके चलते नलगोंडा जिले में सूखा पैदा हो रहा है। केसीआर फिर किस मोह से मिर्यालगुड़ा आ रहे हैं। केसीआर को वास्तविक बस यात्रा करने में शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में बीआरएस का युग खत्म हो गया है और अब कोई भी उस पार्टी की परवाह नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी धर्मों को बांटकर राजनीति कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीआरएस एक भी सीट नहीं जीतेंगी। मेदक में जीत कर दिखाने की बीआरएस को चुनौती दी। कोमटी रेड्डी ने केसीआर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम उन्हें चुटकी में लेंगे तो 25 विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जग्गा रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पार्टियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेपी और बीआरएस के नेता राहुल गांधी के परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया है, उन्हें कहा कि वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के साथ क्या किया है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अलग तेलंगाना दिया, इसलिए केसीआर तेलंगाना के सीएम बने। सवाल ये है कि अगर तेलंगाना नहीं बनता तो केसीआर एकीकृत आंध्र प्रदेश के सीएम बन पाते। उन्होंने याद दिलाई कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी 6 साल तक जेल में रही। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी भी भाजपा नेता का आज़ादी के लिए जेल जाने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पास इंदिरा का इतिहास है। भाजपा भगवान राम और धर्म के नाम पर विभाजनकारी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने से ही देश सुरक्षित रहेगा। तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर संसदीय चुनाव के तहत मैदान में उतर रहे हैं। इसी क्रम में कल से नलगोंडा जिले के मिर्यालगुड़ा से बस यात्रा निकाली जाएगी। केसीआर की बस यात्रा 24 अप्रैल से 17 दिनों तक चलेगी। बस यात्रा मिर्यालगुड़ा में शुरू होगी और 10 मई को सिद्दीपेट में एक सार्वजनिक बैठक के साथ समाप्त होगी। केसीआर लगभग हर संसदीय क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो करेंगे, जिसका लक्ष्य अतीत में जीती सीटों के अलावा और अधिक सीटें जीतना है। दिल्ली शराब मामले में बीआरएस एमएलसी कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कविता की ओर से वकील नीतीश राणा ने दलीलें सुनी और ईडी की ओर से वकील जोएब हुसैन पेश हुए। ईडी की दलीलों के बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। बहस कल भी जारी रहेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट कल दोपहर दोनों की दलीलें सुनेंगे। ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि ईडी की ओर से लंबी बहस चल रही है। ईडी की दलीलों के बाद कविता के वकील जवाबी दलीलें सुनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा तय हो गया है। अमित शाह 25 अप्रैल को तेलंगाना आएंगे। सुबह 11 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से लौटकर 11:45 बजे सिद्दीपेट पहुंचेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे सिद्दीपेट में होने वाली विशाल जनसभा में हिस्सा लेंगे। वह 1 घंटे तक खुली बैठक में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:45 बजे बेगमपेट लौटेंगे। अमित शाह लंच के बाद 2:15 पर बेगमपेट से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी का लक्ष्य तेलंगाना में 14 सीटें जीतने का है। मधु याचकी गौड़ कल दिल्ली जाएंगे। वह समाज न्याय सम्मेलनम के अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और सचिन पायलट कार के साथ मधु याचकी गौड़ मंच पर बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मधु याचकी गौड़ कल दिल्ली के जवाहर भवन में समृद्ध भारत फाउंडेशन द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत अन्य गणमान्य लोग मधु याचकी गौड़ को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सवाल किया है कि मोदी ने अपने 10 साल के शासनकाल में मेदक के लिए क्या किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सवालों का जवाब बीजेपी के सांसद उम्मीदवार रघुनंदन राव ने एक किताब के रूप में दिया है। उन्होंने कहा कि वह 2014 से अब तक मोदी सरकार के विकास, कल्याण और अन्य योजनाओं से संबंधित सभी विवरणों को बताने वाली पुस्तक कोरियर से सीएम को भेज रहे हैं। रघुनंदन ने कहा कि सीएम ने कहा कि वो महल से आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास महल है तो वे रेवंत रेड्डी के नाम पंजीकृत कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर गलत आरोप लगाना उचित नहीं है।
उन्होंने सीएम पर यह कहकर लोगों को एक बार फिर धोखा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया कि 17 सितंबर को निजाम शुगर फैक्ट्री खोली जाएगी। हनुमान जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, गोशामल विधायक राजा सिंह, मल्काजगिरी संसद से बीजेपी उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र ने गौलीगुड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन किए, विशेष पूजा की और शोभा यात्रा की शुरुआत की। शहर में हनुमान जयंती की धूम रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, गोशामल विधायक राजा सिंह, मल्काजगिरी संसद से बीजेपी उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र ने गौलीगुड़ा हनुमान मंदिर से दर्शन किए, विशेष पूजा की और शोभा यात्रा की शुरुआत की। बाद में ईटेला राजेंद्र ने हनुमान जयंती के अवसर पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मौलाली में एक शोभा यात्रा में भाग लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा रगुल मारा जी जी जी। ईटेला राजेंद्र ने हनुमान जयंती के अवसर पर शिवाजी नगर में अन्नदान महाप्रसाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ईटेला राजेंद्र ने हनुमान जयंती के अवसर पर शिवाजी नगर में अन्नदान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कुतुबुल्लापुर हिंदू वाहिनी सेना के अंतर्गत वीर हनुमान विजय यात्रा सालासर हनुमान मंदिर में आईडीपीएल हनुमान मंदिर तक जारी रही। मुख्य अतिथि के रूप में कुतुबुल्लापुर विधायक केपी विवेकानंद मौजूद रहे और उन्होंने झंडा लहराकर विजय यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले राम मंदिर में भगवान हनुमान की विशेष पूजा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। महिला हनुमान भक्त भगवा ध्वज लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस जुलूस के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बड़ंगपेट में हनुमान जयंती के चलते टीपीसीसी के महासचिव मेयर चिंगिराता पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, फ्लोर नेता वांगोती प्रभाकर रेड्डी, नगर सेवक पेद्दा बावी सुदर्शन रेड्डी, बंदरी मनोहर, नैनावत बालू नायक, एरा जय हिंद, जिन्होंने बड़ंगपेट नगर पालिका के बालापुर में देवतर गुट्टा आंजनेय स्वामी के मंदिरों में विशेष पूजा की। रंगारेड्डी जिले के निगम कल्लम निरंजन रेड्डी, शिवा रेड्डी, ईके कोंडल, गिरी मुदिराज और अन्य ने भाग लिया। बड़ंगपेट में हनुमान जयंती के चलते टीपीसीसी के महासचिव मेयर चिंगिरिंता पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, फ्लोर नेता वांगिती प्रभाकर रेड्डी, नगर सेवक पेद्दाबावी सुदर्शन रेड्डी, बंदरी मनोहर, नैनावत बालू नायक, एर्रा जय हिंद, जिन्होंने बड़ंगपेट नगर पालिका के बालापुर में देवल गुट्टा आंजनेय स्वामी के मंदिरों में विशेष पूजा की। शिरीषा उर्फ बर्लेका ने नागर कर्नूल लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र सांसद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर उदय कुमार को सौंपा। सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में ज़बरदस्त कैंपेन चलाया गया था, लेकिन वोट सिर्फ 5000 ही मिले थे। कोल्हापुर से कांग्रेस उम्मीदवार जूपली कृष्णा राव जीते थे। बीआरएस उम्मीदवार हर्षवर्धन रेड्डी दूसरे और बीजेपी उम्मीदवार एलिनी सुधाकर राव तीसरे स्थान पर रहे थे। अब बर्लेका ने नागर कर्नूल लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र सांसद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर उदय कुमार को सौंपा। शिरीषा ने पिछले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उसके बाद उनकी प्रतियोगिता एक सनसनी बन गई। वेंगलराव नगर डिवीजन के नगर सेवक देदीप्य राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद उम्मीदवार और वर्तमान खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है, जो लगातार राउडी शीटरों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में जुबली हिल्स के अधिकार क्षेत्र के तहत एक समारोह हॉल में आयोजित एक बैठक में अनुचित टिप्पणी करने के लिए स्थानीय विधायक मांगटी की आलोचना की गई थी। दानम नागेंद्र को राउडी शीटर्स द्वारा आयोजित एक बैठक में सम्मानित किया गया। ने कहा कि स्थानीय विधायक मांगटी पर बोलना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र की महिलाओं को बहन के रूप में दिए गए उपहारों के लिए भी आलोचना कर दी। सभी महिलाओं की आलोचना करने जैसा है। कुतुबुल्लापुर में वोट प्रतिशत बढ़ाने का अभिनव प्रयास किया है। लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और सभी को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कोला रविंदर ने सरकार से अपील की कि जो लोग वोट डालने नहीं आते हैं उन्हें आरटीसी बस या सरकारी कार्यालय में नहीं आने देनी चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से ऐसे कड़े फैसले लेकर मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। निदेशक नवनीत रेड्डी और निदेशक राकेश चौहान ने अग्रणी एयर कंडीशनर उपकरण कंपनी हिंसासे के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए HPSC एक्सपीरियंस सेंटर बंजारा हिल्स में आर्स HPSC एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया।
चौहान ने कहा कि उन्होंने एयर कंडीशनर चुनने से पहले उनके प्रदर्शन का सीधे निरीक्षण करने के लिए एक अनुभव केंद्र स्थापित किया है। अग्रणी एयर कंडीशनर उपकरण कंपनी हिंसांसी के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए HPSC एक्सपीरियंस सेंटर बंजाराहिल्स में 8 HPSC एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। पीरजादीगुड़ा नगर निगम कांग्रेस पार्टी के नेता दरगाह दयाकर रेड्डी, TPCC के उपाध्यक्ष, मेडचल निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी वज्रेश यादव और पीरजादीगुड़ा नगर निगम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तुंगथुर्ती रवि ने जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। डिप्टी मेयर कुर्रा शिव कुमार गौड़, लीगल सेल के अध्यक्ष वंगिटी प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक अमर सिंह, चंद्रा रेड्डी, भीम रेड्डी, नवीन रेड्डी, अंजी रेड्डी, गुरला वेंकटेश, रंजित रेड्डी, सकरू नाइक, देशावोनी श्रीनिवास गौड़, पासम राजू, शरद गौड़ इस कार्यक्रम में भाग लिया। तपते सूरज के कारण पठानचेरू एरिया आग की भट्टी बन गई है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। अप्रैल में ही तेज धूप होने से लोगों को अगले माह की स्थिति का डर सता रहा है। सप्ताह भर में अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। परिणाम स्वरूप सभी मुख्य सड़कें खाली है। काम पर जाने वाले मजदूर सूरज की गर्मी से बेहाल है। तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने से लोग परेशान हैं। दिनों दिन तापमान बढ़ने के साथ लोग परेशान हैं। दिन में 11 बजे के बाद लोग बाहर निकलने से कतरा रहे। शाम 6 बजे तक भी गर्मी कम नहीं होने से लोग दहशत में हैं। पिछले सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सड़कों पर छोटे व्यापारी भी धूप में नहीं निकल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडा पेय